मानव का खोज क्या है? मानव का खोजने का तौर तरीका अलग अलग है, लेकिन खोज एक ही है, वह है शांति, आनंद, सुख सुविधा से ऊपर आनंद। यानी खोजने का तौर तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन खोजा जाएगा केवल शांति, परम शांति, वह विराट परमात्मा। लेकिन खोजने का तौर तरीका अलग अलग हो सकता है, भाषा अलग अलग हो सकता है, लेकिन उन भाषाओं से खोज या उन क्रियाकलापों का अलग अलग खोज या उन क्रियाकलापों के माध्यम से खोज अलग अलग, लेकिन शांति का ही अंत में खोज होता है। कहने का मतलब खोजने का तौर तरीका अलग अलग है, लेकिन खोज उस शांति के प्रति है। भले ही वो व्यक्ति धन के पीछे खोजता हो, भले ही वो व्यक्ति लोभ के पीछे खोजता हो, भले ही वो व्यक्ति प्रेम के पीछे खोजता हो, भले ही वो व्यक्ति संसार के पीछे खोजता हो, लेकिन खोजने का तौर तरीका अलग अलग हो सकता है। लेकिन खोज सबका शांति के प्रति है, खोज सबका जारी है। आज भी व्यक्ति खोज रहा है और खोजते खोजते अपना जीवन भी बिता चुका है, और जितने आएंगे वो भी खोजेंगे ऐसा ही। लेकिन जो उस सीधे मार्ग पर और सहज मार्ग पर अपने जीवन में शांति के प्रति चला, शांति का खोज किया, वो आज मुक्त है या स्वतंत्र उसका जीवन है, या वो अपने जीवन में बोध कर चुका है, या अपने जीवन में उस विराट परमात्मा का बोध कर चुका है, या उस परमात्मा का दीदार हो चुका है। लेकिन जो खोजने का तौर तरीका सही था, या वो खोजने का तौर तरीका सही था, आज भी वो व्यक्ति मोक्ष की या तरफ है, या मोक्ष निर्माण पा गया है और शरीर छोड़ दिया है, या होश पूर्वक शरीर को छोड़ दिया है, या होश पूर्वक शरीर छोड़ने की कला को सीख लिया है। लेकिन जिसका मार्ग सीधा होगा, सहज होगा, वही अपने अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है, या अपने गंतव्य तक पहुंचेगा वही जिसका मार्ग सीधा होगा, खोजने का तौर तरीका सही होगा, वही अपने मार्ग पर चल सकता है। मार्ग अनेक हैं, लेकिन हर मार्ग पर शांति के प्रति चल रहे हैं लोग, हर मार्ग पर शांति खोज रहे हैं लोग। लेकिन जो अपने मार्ग सीधे मार्ग पर चलता है, जो सहज मार्ग पर चलता है, जो अच्छे मार्ग पर चलता है, वो शांति के प्रति चलता है। वो शांति ही उसके जीवन में घटित होती है। अन्यथा शांति घटित नहीं हो सकती है। कब तक? जब तक मार्ग हमारा टेढ़ा रहेगा, जब तक मार्ग हमारा शांति के प्रति खोज संसार में होगा, शांति के प्रति खोज हमारा धन में होगा, शांति के प्रति खोज हमारा संसार में विलीन होता होगा, या संसार में लिप्त होते होगा, या संसार में लिप्टते होगा, या संसार में बेहोशीमुखी होगा, या संसार में बहिर्मुखी होगा, शांति के प्रति खोज तो नहीं होगा। जब भी होगा खोज, अगर खोज जारी है, सबका खोज जारी है, तो खोज सीधा होना चाहिए, सहज होना चाहिए। खोज कभी भी टेढ़े मार्ग पर नहीं होना चाहिए, सीधे मार्ग पर होना चाहिए। सहज होने के लिए सीधा मार्ग की आवश्यकता पड़ती है। उस विराट परमात्मा के लिए सीधा मार्ग होने की जरूरत है, सहज होने की जरूरत है, स्थिर होने की जरूरत है। शांति के प्रति खोज सबका जारी है। खोजने का अलग अलग तरीका है, भाषा अलग अलग हो सकता है, लेकिन खोज सबका एक ही है, वह सत्य, वह आनंद, वह परमात्मा, वह विराट परमात्मा की दीदार हो जाना, अपने जीवन में गहन शांति में उतर जाना। सबका खोज एक ही है, वह गहन शांति में उतर जाना, उस विराट परमात्मा में उतर जाना, या उस परमात्मा में विलीन हो जाना। सबका खोज यही है, सबका खोज शांति के प्रति है। लेकिन खोजने का तौर तरीका अलग अलग है, भाषा अलग अलग है, लेकिन सबका खोज जारी है, और वह खोज सत्य के प्रति है। लेकिन खोजने का ढंग, खोजने का जरिया अलग अलग है, ढंग अलग अलग है, परिभाषाएं अलग अलग है, लेकिन वह सत्ता, वह विराट एक ही है। जब भी होगा वो सहज मार्ग होगा, सीधे मार्ग होगा। कभी भी टेढ़े मार्ग पर अपना लक्ष्य मत बांधिए, या अपना लक्ष्य निर्धारित मत कीजिए टेढ़े मार्ग पर। जब भी अपना लक्ष्य रखिए तो सीधे मार्ग पर रखिए, सहज पर रखिए। जो अपने जीवन में वह विराट परमात्मा तक चला, वो अपना मार्ग सीधे ही किया, यानी अंतर्मुखी की यात्रा में किया, या भीतर की यात्रा किया। यात्रा केवल कहने का है, यात्रा भी नहीं है। सहज हो जाने के बाद यात्रा ही नहीं है। जो सहज हो गया अपने जीवन में, वो अपने गंतव्य तक पहुंच गया। जो सहज हो गया अपने जीवन में, वो अपने गंतव्य तक पहुंचा, उस विराट परमात्मा का दीदार हो गया। जितने महापुरुषों ने खोजा,
वो अपने भीतर ही खोजा, अपने भीतर ही ढूंढा, अपने प्रश्न का जवाब अपने भीतर ही ढूंढा और अपने भीतर ही उतरा और सहज में हुआ अपने जीवन में और अपना जीवन सहज ही बिताया, अपना जीवन निर्मल ही बिताया, अपना जीवन सहज के मार्ग पर बिताया, अपना जीवन अपने भीतर ही ढूंढा, अपना प्रश्न का जवाब अपने भीतर ही ढूंढा। जब भी मिलेगा तो आपका प्रश्न का जवाब आपके भीतर मिलेगा। जितने महापुरुषों ने ढूंढा वो सब के सब अपने भीतर ही ढूंढा, कहीं बाहर नहीं ढूंढा। अगर ढूंढा भी तो अंत में वो बाहर का बाहरमुखी छोड़ दिया और अंतर्मुखी की यात्रा किया, भीतर की यात्रा किया। जब भी यात्रा होगा उस अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए तो भीतर के ही मार्ग को अपनाना पड़ेगा। अगर बाहर का मार्ग अपनाते हैं तो अंत में वो छोड़ना पड़ेगा। अगर बाहर अपने गुरु, किसी व्यक्ति को गुरु मानते हैं या किसी व्यक्ति को गुरु मानते हैं या किसी व्यक्ति को गुरु बनाते हैं तो अंत में उसका भी साथ छूट जाता है और भीतर के ही सदगुरु का साथ मिलता है। अंत में अपने गंतव्य पहुंचने तक या अपने गंतव्य पहुंचने पर वह विराट ही सदगुरु या जो अनंत सदगुरु है या आदि सदगुरु है वो आपके भीतर बैठा है और इसी के सहयोग से वहां तक पहुंच सकते हैं। इसी सदगुरु के माध्यम से आप उस विराट सत्ता तक पहुंच सकते हैं। इसी सदगुरु के माध्यम से अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। इसी सदगुरु के माध्यम से आप गहन शांति में उतर सकते हैं। इसी सदगुरु के माध्यम से आप आनंदमय हो सकते हैं। इसी सदगुरु के माध्यम से आप उस विराट परमात्मा के दीदार हो सकते हैं। मानव का खोज